हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में। बच्चों आज 29 जून 2024 और बच्चों जो है ये सेशन आपको प्रीमियर की फॉर्म में दिया जा रहा है। और क्योंकि बच्चों सुबह जो है आज लाइव क्लास नहीं हो पाई आपके जो है चैनल पर, तो बच्चों सबसे पहले जो है हम बात करेंगे भाई जून का जो है बिल्कुल आखिरी दिन है, आखिरी वर्किंग डे है। और बच्चों आज जो है महत्वपूर्ण डेज जो है हम जून के एक बार फिर पढ़ देते हैं, जिसमें जून में दोस्तों 1 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल पेरेंट्स डे। इसी दिन बच्चों जो है सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को ही वर्ल्ड मिल्क डे, दूध दिवस, ये बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। फिर 2 जून को बच्चों जो है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना डे, क्योंकि 2014 में ही इस दिन श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस पर जो है बच्चों इस जो है कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से आंध्रा से इसको अलग कर दिया गया था। फिर बच्चों 5 जून को एनवायरनमेंट, 8 जून को ओशंस डे, 12 को वर्ल्ड एंटी चाइल्ड लेबर डे, फिर बच्चों 14 तारीख को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, फिर बच्चों 20 तारीख को रेफ्यूजी डे, 21 तारीख आपको पता है बच्चों योग दिवस। और योग का आप मुझे जो है बच्चों जो थीम है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी दिन बच्चों म्यूजिक डे भी होता है, हाइड्रोलॉजी डे भी होता है। और बच्चों साथ ही साथ जो है इस दिन जो है हम जो है बच्चों म्यूजिक डे, हाइड्रोलॉजी डे और समर सोलिस्टर नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन भी होता है। फिर बच्चों 23 तारीख को यूएन का पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। फिर बच्चों जो है अगर बात करें 28 तारीख की नेशनल इंश्योरेंस डे और 29 तारीख मतलब आज जो है बच्चों जो है वो कौन सा डे है उसका जिक्र हम थोड़े से समय में करेंगे, क्योंकि उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर जो है दी हुई हुई है। तो बच्चों जो है ये इंपॉर्टेंट डेज थे। तो आज की प्रमुख खबरों की तरफ बढ़ेंगे हम, मेन कोर्स की तरफ, कि भाई आज कौन कौन सी मुख्य खबरें हैं जो आज सुर्खियां जो हैं हमारे सेशन का बनी है। तो सबसे पहले तो जो है जैसे कि मैं आपसे बात बच्चों कर रहा था पिछले कुछ दिनों से कि भाई अब भारत जो है T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। और बच्चों अगर हम इतिहास देखें 2007 में जब पहला T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था उसने भारत ने जीता था। उसके बाद बच्चों 9 में, 10 में, 12, 14, 16, 21, 22 में हम नहीं जीत पाए। तो ऐसी उम्मीद है कि 24 का ये विश्व कप जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में हो रहा है, फाइनल मैच साउथ अफ्रीका के साथ हो रहा है बच्चों। और ये वर्ल्ड कप जो है बच्चों इसके ब्रांड एम्बेसडर इस बार शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, हुसैन बोल्ट और बच्चों क्रिस गेल रखे गए थे। 16 टीम्स ने हिस्सा लिया। तो यहाँ पर जो है हमें पूरी उम्मीद है कि हम डेफिनेटली वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम तो हमारी तरफ से, अब सारे देश की तरफ से। और भाई अगर हम श्रृंखला की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये नवा T20 विश्व कप है। इससे पहले भारत बच्चों T20 में तो 2007 में और ओडीआई मैचेस में भारत 1983 और 2011 में विश्व कप जो है वो जीत चुका है। तो भाई इस विश्व कप में कई सारे रिकॉर्ड बने बच्चों। रिकॉर्ड कैसे रिकॉर्ड बच्चों, अगर मैं हम रिकॉर्ड्स का जिक्र करें जैसे कि बच्चों T20 मैचेस में 200 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो बच्चों रोहित शर्मा के नाम आया। फिर विश्व कप में 2 हैट्रिक जो है इस बार पैट क्यूमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो है बच्चों जो है जबरदस्त बॉलर कैप्टन हैं, उन्होंने 2 हैट्रिक लगाई बांग्लादेश और जो है अफगानिस्तान के खिलाफ। हालांकि अफगानिस्तान के बाद के साथ हैट्रिक लगाने के बावजूद जो है बच्चों ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से जीत नहीं पाई और जो है भाई ऑस्ट्रेलिया इस विश्व कप से बाहर हो गई थी, सुपर 8 में भी नहीं पहुंच पाई। और बच्चों जो है हम देखते हैं कि इस वजह से उनके कई प्लेयर्स जैसे कि डेविड वार्नर है, उन्होंने संन्यास का भी जो है रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। फिर बच्चों जो है ये विश्व कप और फाइनल मैच हो जाएगा और इसके लेकर कई सारी और विस्तृत जानकारियां आने वाले दिनों में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर बच्चों उसके बाद जो है हमारा अगली जो न्यूज है वो जो है आज के दिन से जुड़ी हुई है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था आज जो है बच्चों जो है नेशनल स्टैटिक्स डे, जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी दिवस जो है बोलते हैं, क्योंकि आज ही के दिन भारत के मशहूर इकोनॉमिस्ट और स्टैटिशियन जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों जो है PC महालोनोबिस, प्रशांत चंद्र महालोनोबिस बच्चों इनका जन्मदिन था। तो बच्चों अगर जो है इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात करें, एक तो ब्रिटिश इंडिया टाइम पीरियड में इन्होंने ही
भारत में बच्चों 1931 में 1931 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिक्स जो है उसका निर्माण किया था, और बच्चों जो आज तक काम कर रहे हैं। फिर बच्चों जब नेहरू जी ने दूसरा विश्व 5 ईयर प्लान बनाया 1956 से 1961, तो उसका जो बच्चों आर्किटेक्चर के तौर पे भी महालनोबिस ने काम किया। तो अभी वो बहुत बड़ी जो है पर्सनैलिटी थे, और इन्होंने ही बच्चों जो है स्टैटिक्स डे जो है इनकी वजह से, इनके बर्थडे की वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर बच्चों इसके अलावा जो है हम बात करें, अगर जो है 27 जून को मतलब 2 दिन पहले भी एक बड़ा महत्वपूर्ण डे था, MSME डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और बच्चों जो है MSME ये जो दिन है, वैसे तो आपको सीधा सीधा दिन भी पूछा जा सकता है, लेकिन बच्चों इसमें कुछ आंकड़े बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि MSME बच्चों अपने आप में इतना बड़ा सेक्टर है कि आज दुनिया की इकोनॉमी का, GDP का 50% हिस्सा जो है वो MSME से आ रहा है। बच्चों लगभग 60 से 70% जो दुनिया भर का रोजगार है वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से आ रहा है। और बच्चों जो है अगर बात करें कि भाई हम जो दुनिया के जो 90% जो बिजनेस हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से MSE इंडस्ट्री के ऊपर आधारित हैं। तो इससे पता लगता है कि किसी भी देश, खासतौर पे भारत जैसे पॉपुलेटेड कंट्री के लिए MSME इंडस्ट्री कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों फिर एग्जाम में ना बहुत बार मैंने देखा है इनकी लिमिट्स जो है वो पूछ ली जाती हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में, प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और बच्चों इनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पे ही हम माइक्रो को स्मॉल से मीडियम को, और माइक्रो को मीडियम से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि माइक्रो में बच्चों जो है हम उस इंडस्ट्री को कहेंगे जहां पर फैक्ट्री में, मशीनरी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया लगा हो, और उस कंपनी का, फैक्ट्री का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा का ना हो। ऐसे ही बच्चों स्मॉल में भाई उस कंपनी का जो फैक्ट्री में जो है प्लांट में, मशीनरी में 10 करोड़ से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट ना हो, और 50 करोड़ से ज्यादा उस फैक्ट्री की टर्नओवर ना हो। और यही बच्चों मीडियम में जो प्लांट एंड मशीनरी है 50 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ना हो, और 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर ना हो, तो उन्हें हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बोल देते हैं। और ये एग्जाम में बहुत बहुत बार जो है बच्चों ये पूछा जाता है, ये याद रखें। फिर बच्चों जो है अगली न्यूज के लिए हम चले जाएंगे बच्चों साउथ कोरिया। बच्चों साउथ कोरिया के जो है एक आइलैंड है जिसका नाम है जेजू। अब ये जेजू आइलैंड चर्चा में क्यों आया है बच्चों? ये इस वजह से चर्चा में आया है क्योंकि भाई साउथ कोरिया ने जापान और USA के साथ मिलकर भाई एक ज्वाइंट एक्सरसाइज, जहां पर एयरफोर्स और नेवी दोनों मिलकर जो है ये एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे, तो इसे करने का जो बच्चों जो है वो संकल्प किया है, ये बच्चों जो है निश्चय किया है, और इसका नाम रखा है फ्रीडम एज। बच्चों जो है फ्रीडम एज इसका नाम रखा है। तीनों देशों के यहाँ पर बच्चों रिप्रेजेंटेटिव को आप देख सकते हैं। तो बच्चों इसका पर्पस क्या है? बच्चों पर्पस ये है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जो रशिया व्लादिमीर पुतिन है अपने सहयोगी दलों को बढ़ा रहा है, नॉर्थ कोरिया में उनका विजिट था और नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने मिलिट्री असिस्टेंट की बात की, फिर बच्चों चाइना के साथ रिलेशन बढ़ा रहा है, तो अब जो है कहीं ना कहीं उसके जो काउंटर कंट्रीज हैं वो भी एकजुट हो रहे हैं। तो भाई उनको काउंटर करने के पर्पज से, हालांकि पिछले साल बच्चों इसी ट्राइलेटरल की, इसी जो है त्रिकोणीय देशों की जो बातचीत USA के कैंप डेविड में भी हुई थी, तब भी उन्होंने निश्चय किया था कि एक्सरसाइज करेंगे। और इस एक्सरसाइज का बच्चों जो है आकार कितना बड़ा होगा कि इसमें भाई कई सारी मिसाइल्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, मैरीटाइम इंटरसेप्शंस, साइबर ट्रेनिंग, सब कुछ जो है इस एक्सरसाइज में जो है बच्चों वो करवाया जाएगा। तो एक तो आपको नाम याद रखना है भाई, नाम जो है अभी हमने बताया, इसका नाम क्या है? फ्रीडम एज। और बच्चों ये साउथ कोरिया के जो है जेजू नामक द्वीपक में जो है बच्चों द्वीप में होने वाली है। और बच्चों अगर हम बात करें, हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, एक तो भारत और इजिप्ट के बीच एक्सरसाइज बच्चों जो है वो हुई है जिसका नाम है होपेक्स, शायद आपको याद हो। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जो एक्सरसाइजेस हुई जिसमें बच्चों जो है खंजर भारत और कराचिस्तान के बीच, सऊदी अरेबिया भारत जो है साडा तानसीक, इंडिया जापान धर्म गार्डियन, इंडिया मलेशिया समुद्र लक्ष्मण, इंडिया US टाइगर ट्रम्प, इंडिया साइचेलस एक्स लमेटिए, इंडिया उज्बेकिस्तान एक्स डस्टलिक, इंडिया साइबर सुरक्षा, इंडिया फ्रांस मिलिट्री बच्चों शक्ति। ये सारी जो एक्सरसाइज हैं अभी पिछले 4-5 महीनों में हुई हैं,
इन सभी के नाम जो है आपको जो जरूर पता हो, इनकी रीडिंग जरूर कर लीजिए बच्चों। ये पूरी के पूरा PDF है, ये तो मैं आपको भेज ही दूंगा। फिर उसके बाद हम चलेंगे सीधा जो है साउथ कोरिया से बच्चों दुबई, और दुबई में एक बच्चों एग्जीबिशन लगी है जिसका नाम है हुनर। और बच्चों इस एग्जीबिशन में जो है भाई भारत की तरफ से भी, भारत ने बच्चों कई राज्यों की तरफ से जो है अपने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स या उस प्रदेश से जुड़ी कुछ खास बच्चों, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे बच्चों वो कोई कपड़े को लेकर जो है बच्चों पारंपरिक जो कलाकृतियां हो या फिर हैंडीक्राफ्ट्स हो, उनका एक स्टॉल जो है बच्चों, एक जो है प्लेटफॉर्म है वहां पर जो है उन्होंने किया है, जैसे कि भारत का जो है ग्रामीण विकास, जो ग्रामीण स्तर पे जो बच्चों हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको एक नई दिशा और उनको एक नया मंच मिल सके, इस पर्पज से भारत की तरफ से ये एग्जीबिशन में बच्चों हिस्सा लिया गया। नाम हुनर है, और यहाँ पर मैं खास तौर पे बच्चों जो जिक्र करूंगा वो करूंगा कि भाई जो बच्चों जो है जो जिक्र है खास तौर पे वो है मुरिया आर्ट का। बच्चों ये जो मुरिया आर्ट है छत्तीसगढ़ से है, फिर उत्तराखंड से एपन कला, बिहार से मधुबन कला, महाराष्ट्र से वारली कला, केरला से जीविन पेंटिंग और छत्तीसगढ़ से जटिल मुरिया कला बच्चों। तो ये सारी अलग अलग जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्ट है बच्चों, और जो है बच्चों अलग अलग आर्ट है, कोई हैंडीक्राफ्ट है, कोई जो है कलाकृतियां हैं, तो उनको लेकर जो है वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही साथ जो है भाई अयोध्या के जो बच्चों 7 चैप्टर्स हैं, तो उन कहानियों से जुड़ी हुई कई सारी कलाकृतियां, पेंटिंग्स भी यहां पर प्रदर्शनी के तौर पे लगाई गई हैं। तो बच्चों ये अमीरात के शहर दुबई में इसका आयोजन किया और हुनर नाम से इस एग्जीबिशन का नाम जो है वो रखा गया था। बच्चों आपको ये जो तीसरा पॉइंट है ये आपको जरूर याद करना चाहिए। आपको बहुत बार ये जो है इतिहास में भी या फिर आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से भी ये पूछा जा सकता है। मैं रिपीट कर दूं, उत्तराखंड की एपियन आर्ट, बिहार की मधुबन, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की वरली, फिर बच्चों केरला की वाइब्रेंट मुराल्स, और जो है छत्तीसगढ़ की जो है इंट्रासीट मुरिया। तो ये सारी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इनके हमेशा काफी ज्यादा रहेंगे। फिर बच्चों हम बात करेंगे लेपर्ड की। भाई ये जो लेपर्ड है, भाई तस्वीर देख रहे हैं, तो भाई भारत का बच्चों लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी। अब जिन बच्चों को नहीं पता सफारी का मतलब क्या होता है, बच्चों सफारी का मतलब है कि एक जंगल में आपको एक जीप या एक गाड़ी में, बस में लेकर जाएंगे, जहां पर आपको जो है भाई जैसे लेपर्ड सफारी है तो लेपर्ड दिखाएंगे, लायन सफारी है तो लायन दिखाएंगे, डियर सफारी है तो डियर दिखा देंगे। तो ये सफारी जो है इस तरह से इसे कहा जाता है। तो भाई साउथ इंडिया में पहली बार, और इंडिया की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है ये बच्चों बेंगलुरु से 25 किलोमीटर दूर कर्नाटका में बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में इसकी शुरुआत बच्चों की। तो इसका अनावरण जो है कल कर्नाटका के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, जिनका नाम है ईश्वर खांड्रे, तो इनके द्वारा बच्चों इसे इनोग्रेट जो है बच्चों किया गया। और इसका जिक्र करें 20 हेक्टेयर में ये सफारी बच्चों फैली हुई है, जहां पर हम देखते हैं 4.5 मीटर लंबी चेन लिंक जाली और हल्की स्टील शीट से घिरी है, ताकि बच्चों वहां पर कोई भी जान माल का नुकसान भी ना हो सके। तो ये जो बायोलॉजिकल पार्क है जहां पर ये जो है जो बच्चों जो सफारी शुरू की है लेपर्ड सफारी, तो ये 2004 में बच्चों जो है ये बैनरघट्टा नेशनल पार्क हुआ करता था, और इसी से इस बायोलॉजिकल पार्क को अलग करके 2004 में बच्चों ये जो है लेपर्ड्स को लेकर अलग से जो है रिजर्व रखा गया, और अब ये सफारी शुरुआत कर दी गई। यहाँ पर बेसिक सा मैं जो है बता दूं, बेंगलोर का जिक्र करते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी, गार्डन सिटी, सिलिकॉन वैली या बच्चों साइंस सिटी बोलते हैं, याद रखें। और कर्नाटका जो है बच्चों जो है भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है, और सिद्धारमैया फिलहाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जी। और जो है बच्चों दैट्स ऑल फ्रॉम कर्नाटका। मतलब ये 2-3 बड़ी बेसिक सी बातें आपको जरूर पता हो। और बायोलॉजिकल पार्क बनरघट्टा इसका जिक्र कर रहे हैं। साथ ही साथ में अगली न्यूज से पहले जो है हमने चीतों का भी कुछ दिन पहले जो है यूज किया था बच्चों। चीतों को लेकर अब दूसरा घर भाई जो है गांधी जो है बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में ही है। तो कूनो के बाद जो है अब गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है कीनिया से लाकर चीते रखे जाएंगे, वो भी आपको जरूर पता हो बच्चों। और ये लेपर्ड से जुड़ा हुआ प्रश्न था। फिर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं डेविड वार्नर से जुड़ी बात बच्चों। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने जो है रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। तीनों ही फॉर्मेट में बड़ा बेहतर प्रदर्शन था बच्चों। ओडीआई मैचेस में लगभग 7000 रन बनाए,
टेस्ट मैचेस में लगभग 8,500 रन बनाए और T20 मैचेस में लगभग 3,2500 रन बना के अब इन्होंने जो है भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया T20 से बाहर हुआ उसके बाद आहत होकर रिटायरमेंट जो है इन्होंने अनाउंस कर दी है। आपको याद होगा हाल ही में हमने न्यूजीलैंड के एक प्लेयर ट्रेंट बोल्ट की भी बात की थी जिन्होंने जो है रिटायरमेंट अनाउंस की थी। फिर भारत की तरफ से केदार जाधव हैं, दिनेश कार्तिक हैं, उन्होंने भी रिटायरमेंट है हाल ही में जो बच्चों अनाउंस कर रखी है। तो ये आपको आई होप सो जरूर पता होगा। फिर हमने कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड में बच्चों एक बात करी थी कि वहां पर एक बर्फ टैक्स जो है वो हटा लिया गया है, जो कि वहां पर गायें भैंसों को लेकर बच्चों जो वो डकार मारते हैं, बर्फ करते हैं, उनको लेकर सरकार द्वारा इंपोज किया गया। अब बच्चों ऐसी ही एक बात सामने आई है डेनमार्क से। डेनमार्क बोल रहा है कि 1990 में हमने निश्चय किया था कि 2030 तक हम हमारे डेनमार्क में जो कार्बन एमिशन या जो मीथेन का एमिशन होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है बच्चों होती है, पर्यावरण खराब होता है, तो उसमें 70% तक की कटौती करेंगे। और बच्चों अब इसी बात को लेकर उन्होंने कहा है कि उनके यहाँ पर जो भी सुअर हैं भाई यहाँ पर मैं बड़ी अजीबोगरीब जो है खबर है बच्चों, जो सुअर हैं इसके अलावा जो गायें हैं और भेड़ हैं, इन सभी को लेकर जो है भाई इन्होंने कहा है प्लान कर रहे हैं कि 2030 से जो है भाई इन पर जो है अगर ये किसी भी तरह का फाट करते हैं, कोई भी गैस, अब ये मीथेन गैस बाहर निकालते हैं बच्चों, तो जो है उन पर जो है टैक्स लगेगा। तो जो भी ये जो टैक्स है जो भी ने रखेगा गाय को, सुअर को, भेड़ों को, उनको ये टैक्स जो है बच्चों जो है वो करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और भाई अगर बच्चों जो है इसी टैक्स के माध्यम से हम जो है ग्लोबल वार्मिंग जो इन जानवरों की वजह से हो रही है उसको हम कर पाएंगे। तो ये ऐसी बात है जैसे हम देखते हैं ना कई राज्यों में जैसे में एंट्री करते हैं, जैसे गोवा हुआ बच्चों, हिमाचल हुआ, तो 50 रुपये 40 रुपये एंट्री ले ली जाती है। तो वहां पर जो है एंट्री लेकर वो इन्वायरमेंट के ऊपर खर्च किए जाते हैं, नहीं किए जाते नहीं पता, लेकिन डेनमार्क ने कहा कि हम जरूर करेंगे। और डेनमार्क के लोगों द्वारा बच्चों ये जो है अनाउंसमेंट है हाल ही में वहां की सरकार द्वारा की गई। डेनमार्क बच्चों जिसके लोगों को डेन्स जो है वो कहा जाता है। फिर उसके बाद बच्चों अगली न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज थी ना। अगली न्यूज है बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बच्चों अपने एक आंकड़ों के तहत कहा है कि भारत जो विदेशों से लोन जो है हर साल लेता है, इस साल मार्च के आंकड़ों तक, जनवरी फरवरी मार्च तक के आंकड़ों को देखें तो भारत जो है विदेशी धन को लोन की फॉर्म में जो ले रहा था उसमें लगभग 2% तक की कमी आई है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था को जो है दर्शाती है। तो बच्चों इन्होंने जो बात की यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स की बात की है। शॉर्ट टर्म जो डेट है उसमें डिक्लाइन है। यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चों को ये पता हो शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है या लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है। बच्चों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को हम जो है टाइम पीरियड के आधार पे कि जो लोन, जो डेट 1 साल या 1 साल से कम के लिए दिया जाए उसे हम शॉर्ट टर्म डेट बोलते हैं, और जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए दिया जाए उसे हम लॉन्ग टर्म डेट जो है बच्चों वो बोलते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट का जो है जिक्र है और बच्चों जो है इसमें कमी आई है, जिसको लेकर आरबीआई ने बड़ी संतुष्टि जो है वो जताई है। और बच्चों जो है आरबीआई द्वारा बच्चों ये कैलकुलेट किया जाता है हमारा इन्फ्लेशन रेट और बच्चों टारगेट दिया जाता है। और अब ये जो स्थिति बता रही है कि भारत में जो है भाई अब हम जो है हमारे जो एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, हमारा विदेशी रिजर्व जो है बड़ा है, जिस वजह से अब लोन लेने की बजाय हम सक्षमता की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ है बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको ये भी जरूर बता दूं बच्चों, एफडीआई के मामले में हमने कुछ दिन पहले कहा था कि काफी गिरावट आई है, 43% तक बच्चों एफडीआई है 2023 के मुकाबले कम हुई है अभी 24 में। हालांकि जो है आंकड़े अलग अलग चीजें प्रस्तुत करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों शॉर्ट टर्म डेट्स का भी जिक्र कर रहे हैं जहां पर जरूर हमें कमी देखने को मिली है। साथ ही साथ आरबीआई के बारे में बात करें जो 1935 1 अप्रैल को बच्चों आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर यंग एंड हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बनाया गया था। आजाद हुआ देश तो 1949 1 जनवरी को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और फिर बच्चों जो है आज इसके जो गवर्नर हैं वो जो हैं बच्चों कौन हैं, शक्तिकांत दास जी हैं, पहले गवर्नर जो है ऑस्मोन स्मिथ थे। ये सारे आंकड़े आपको साथ साथ याद जो है बच्चों रखने हैं। फिर उसके बाद अगली जो न्यूज है बच्चों वो हमारी जो है भाई रशिया को लेकर है। और बच्चों नरेंद्र मोदी ने, भारतीय सरकार ने ये जो है पुष्टि कर दी है कि अब जो है अगले कुछ दिनों में रशिया के दौरे पे जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाने वाले हैं।
अब बच्चों जो है ये न्यूज से और क्या क्या चीजें मतलब समझ आ रही हैं। अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखें तो बच्चों विजिट है सिंपल, आपको शायद पता हो या ना पता हो, सन 2000 में भारत और रशिया के बच्चों जब रिलेशंस बहुत अच्छे थे तो हमने निश्चय किया था कि भाई हम हर साल, एक साल आप हमारे घर आया करो और दूसरे साल हम आपके घर आएंगे। तो बच्चों ये सिलसिला जो है लगातार चल रहा था 2019 तक, जब भारत के प्रधानमंत्री जो है वहां पर रशियन दौरे पे गए थे। फिर बीच में बच्चों कोविड आया और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भारत नहीं आ पाए और बच्चों उसकी उन्होंने जो है कमी 2021 में पूरी कर दी। अब बारी 2022 में भारत के प्रधानमंत्री की थी, लेकिन बच्चों भारत कोई अपना प्रोग्राम बना पाता, इससे पहले ही रशिया और यूक्रेन युद्ध शुरू हो चुका था। और इस युद्ध की वजह से बच्चों जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब वो रशिया के खिलाफ हो चुके थे। रशिया से जो है व्यापार करने पर सभी पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे। हालांकि भारत ने बच्चों जो है आप मिलना जुलना 2022 के बाद कम कर दिया। 22 में नरेंद्र मोदी नहीं गए, 22 में नहीं मिले, 23 में नहीं मिले, लेकिन हमने अपना व्यापार जरूर बढ़ा लिया था। और बच्चों इस व्यापार को लेकर जो है पूरी दुनिया में चर्चा हुई, क्योंकि हमने वहां से तेल सस्ता भी लिया और अपनी लोकल करेंसी में भी लिया, इस वजह से चर्चाएं थी। तो बच्चों अब जो है भाई जब अमेरिका, हम बार बार देखते हैं कई सारे आतंकवादी मुद्दों पर जो है वो कनाडा का सपोर्ट करता है, भारत के जो है का इस्तेमाल जो है सिर्फ वो डिमांड और सप्लाई के तहत ही करता है। तो भारत ने अब ये निश्चय किया है कि दोबारा से हम रशिया के साथ मिलेंगे भी और व्यापार भी करेंगे। और अब ये फैसला लिया है कि भाई इस साल 2024 में अभी मोदी साहब जो है बच्चों वो रशिया के ऑफिशियल दौरे पर जाने वाले हैं। तो ये जो है भाई इसके पीछे की कहानी थी, जिसको लेकर जो है 2-3 साल का जो सूखा पड़ा था मिलावटों का, मतलब जो है मिलने का और जो है पपियों जफियों का, अब वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। फिर बच्चों जो है अगली न्यूज जो है वो काफी चर्चा में रही है बच्चों 2-3 दिन में, संगोल से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा जब नई पार्लियामेंट बनी थी भारत की, तो नई पार्लियामेंट बच्चों वहां पर स्पीकर की जो कुर्सी है उसके पास ही भाई इस नई सरकार ने बच्चों ये स्टिक, जिसको नाम दिया गया है संगोल का, तो संगोल को रखा था। बच्चों संगोल है क्या, पहले बता दूं मैं आपको इसका इतिहास। बच्चों जब जो है हमारे देश की आज़ादी हुई तो माउंटबेटन ने नेहरू जी को कहा कि भाई अब देश आज़ाद हो चुका है, तो अगर आप अपनी पार्लियामेंट में किसी परंपरा से, किसी कार्यक्रम के तहत इसको शुरू करना चाहते हैं तो ये आप पर पूरी तरह से निर्भर है। फिर उन्होंने अपने दोस्त राजा गोपालाचार्य को पूछा, जो भारत के पहले इंडियन गवर्नर जनरल भी थे, कि भाई क्या किया जाए। बच्चों वो तमिलनाडु से थे और उनके ही सुझाव पर बच्चों ये संगोल, जो किसी समय तमिलनाडु में चोला किंगडम के राजा, एक राजा बच्चों जब अपनी कुर्सी को छोड़ता था, अपने जो है वहां से रिटायरमेंट लेता था, अपने बच्चों को या ट्रांसफर ऑफ पावर जब करता था तो अगले राजा को दे दिया करता था, अपने बेटे को दे दिया करता था। तो भाई उस समय नेहरू जी ने ये प्रथा निभाई। उसके बाद ये प्रथा बच्चों कहीं भी नजर नहीं आई। अब जब नई पार्लियामेंट बन रही थी तो उसमें बच्चों यही परंपरा को शुरू करते हुए नरेंद्र मोदी ने वो संगोल तमिलनाडु से बनवाया और बच्चों जो है वो यहाँ पर स्थापित कर दिया। चर्चा में इसलिए था क्योंकि समाजवाद पार्टी के एक सांसद ने जब शपथ ग्रहण समारोह में जो हिस्सा लिया, प्रो टर्म स्पीकर से शपथ ली, उन्होंने बात की कि भाई ये जो संगोल है ये लोकतंत्र की नहीं, ये राजतंत्र की जो है निशानी है और ये जो है राजा का डंडा है, जिससे वो पूरे देश को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। क्योंकि भाई राजा लोगों द्वारा तो चुने नहीं जाते थे, वो तो ट्रांसफर ऑफ पावर ही हुआ करती थी। तो उस जो है लोकतंत्र में, उस राजतंत्र का क्या जो है वजूद है, इसको लेकर आजकल ये संगोल है चर्चा में चल रहा है बच्चों। इसकी तस्वीर आपको दिखाई है, याद रखें इसके ऊपर बच्चों जो है यहाँ पर नंदी जी को भी लगा रखा है, जो कि जस्टिस, न्याय को जो है वो रिप्रेजेंट है बच्चों करते हैं। फिर बच्चों अगली न्यूज है, ये आखिरी न्यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई। IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बच्चों जो है AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अब ये प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बच्चों है क्या, इसमें IMF ने जो है भाई बच्चों कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की है कि कौन सा जो कंट्री है कि उस देश में AI को लेकर बच्चों आम लोगों का क्या सोचना है, आम लोगों में कितनी पॉपुलर हो सकती है, आम लोग उसे कितने जल्दी अपने जीवन स्तर पे जो है उसे इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसको लेकर ये रैंकिंग है IMF द्वारा प्रोवाइड की गई थी। तो इसको बच्चों नाम जो दिया गया है 174 कंट्रीज में ये पार्टिसिपेशन हुई और बच्चों जो है AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड का ये नाम है इन्होंने जो है रखा। तो बच्चों ये थे जो है आज के हमारे समाचार, न्यूज थी।
और आखिर में जो है हम पढ़ेंगे आज के एमसीक्यूज। तो बच्चों ये एमसीक्यूज के साथ पहले बता दूं मैं आपको, ये पूरी पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर द क्लास मिल जाएगी, वहां पर इसे देखना जो है ना भूलें बच्चों। और आज का बच्चों जो है पहला प्रश्न है कि बताएं कि फ्रीडम एज एक्सरसाइज जो है किन देशों में होगी बच्चों। वो साउथ कोरिया, यूएस और जापान के बीच जो है होने वाली है। फिर हुनर नाम की एग्जीबिशन है बच्चों, ये हाल ही में दुबई में जो है बच्चों यूएई में जो है इसको लगाया गया। फिर बच्चों सोलर अलायंस का हमने कल ही पढ़ा था 100वां फुल टाइम मेंबर जो है वो पैराग्वे बना है। हालांकि टोटल कंट्रीज की संख्या रेटिफिकेशन 119 की है, फुल टाइम मेंबर जो है अब 100 जो है हो चुके हैं। पैराग्वे का बच्चों 100वां मेंबर। फिर बच्चों लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी हाल ही में जो है कर्नाटका में जो है बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में इसकी शुरुआत हुई है। भारत का पहला बच्चों ग्लोबल एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सेंटर जो है हमने उड़ीसा में बच्चों इसे लॉन्च किया है। फिर एमएसएमई डे बच्चों हर साल 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसका नाम रखा है चैडविक हाउस, हाल ही में शिमला में बच्चों हिमाचल की कैपिटल वहां पर लॉन्च किया गया। डेविड वार्नर ने जो बच्चों संन्यास लिया है वो ऑस्ट्रेलिया टीम के जबरदस्त बल्लेबाज थे। फिर बच्चों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है मिनी रत्ना का जो स्टेटस है वो हाल ही में जो है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड CEL कंपनी को जो है वो प्रोवाइड किया है बच्चों। फिर सस्टेनेबल गवर्नमेंट चैंपियन अवार्ड जो है बच्चों इस साल भारत की ये जो कंपनी है PSU है GRSC गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स को जो बच्चों जो है दिया गया है। तो इसी के साथ जो है आज का ये सेशन है बच्चों समाप्त हो रहा है। उम्मीद करूंगा सारा सेशन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जब अगली क्लास में लाइव लूंगा तो डेफिनेटली आपके वो सारे डाउट है क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।